लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी मीसा से पूछताछ, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीबीआई ऑफिस पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, लालू की बेटी मीसा भारती भी ईडी दफ्तर पहुंची हैं, तो पूछताछ का दौर जारी है। और अब सीबीआई ऑफिस उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे तो वहीं लालू की बेटी मीसा भारती भी ईडी के दफ्तर पहुंची है। ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब्स स्कैम का है, यानी कि लैंड के बदले में जॉब देने के मामले में ये पूरा परिवार जो है जिससे पूछताछ भी की गई है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले, चंद दिन पहले जमानत मिली थी मीसा भारती, लालू यादव को, राबड़ी देवी को, और अब इसके बाद पूछताछ का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है। सीबीआई ऑफिस पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो वहीं लालू की बेटी मीसा भारती भी ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। तो ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है ये भी देखना होगा। रवि यादव हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं दोनों, कितना लंबी ये पूछताछ रहने वाली है और प्रश्नों की एक श्रृंखला लंबी होगी ईडी ऑफिसर्स के पास में? देखिए मेघा, मैं दुरुस्त कर दूं कि तेजस्वी यादव सीबीआई और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती ईडी ऑफिस पहुंची, यानी कि दोनों अलग अलग दफ्तर पहुंचे हैं जी। समय हालांकि एक ही है, जब दोनों को 11 बजे बुलाया गया है और दोनों से जो है पूछताछ शुरू हो गई है। और पूरा जो प्रकरण है वो एक ही जो है मामले से जुड़ा हुआ है, जमीन के बदले, यानी कि जमीन दो और नौकरी पाओ। और ये जो मामला था 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे और 1,05,000 स्क्वायर फीट जो जमीन है वो इन नौकरियों के बदले ली गई थी। और बड़ी बात यह है, तेजस्वी यादव को इसमें इसलिए बुलाया गया है कि जिस कंपनी के नाम ये जमीन खरीदी गई है उस कंपनी के डायरेक्टर जो है खुद तेजस्वी यादव हैं। और इनको इस बात का भी डर सता रहा था, जब ये दिल्ली हाईकोर्ट गए जो कि 3 बार पहले सम्मन इनको भेजा गया था जांच एजेंसी ने, तो इनका ये कहना था कि सीबीआई कहीं इन्हें गिरफ्तार ना कर ले। और सीबीआई के वकील की तरफ से इस बात की गारंटी दी गई कि वो सिर्फ पूछताछ करना चाहते हैं, वो कोई इस तरह की गिरफ्तारी वाली कोई दूर दूर तक बात नहीं है। यानी कि आज सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जो है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का बयान जो है वो केवल दर्ज करेगी, यानी कि गिरफ्तारी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि 20 दिनों पहले 21 लोकेशन पे बड़ी रेड जो है ईडी ने की थी और 1.5 करोड़ कैश के साथ साथ 450 करोड़ की जो है एक अवैध संपत्ति की खुलासे के बाद जो है वो ईडी की तरफ से कही गई थी। यानी कि ईडी का जब दखल होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आती है। और इसी सिलसिले में मीसा भारती को जो है आज ईडी ने अपने मुख्यालय बुलाया। लेकिन दोनों पहलों को अगर मेगा ठीक से समझने की कोशिश करें तो एक ही समय, एक ही देश से दोनों को जो है बुलाया जाना, ये इसलिए भी एक लॉजिक को जोड़ता है कि कहीं ना कहीं दोनों जांच एजेंसियां इस बात का भी अंदेशा लगा रही थी कि इनको एक साथ बुलाना इसलिए जरूरी है, कहीं दोनों पूछताछ के बाद एक दूसरे को कोई अपडेट ना दे दे, यानी कि किस एजेंसी ने किस तरह की पूछताछ की है। यानी कि दोनों को साथ साथ बुलाकर पूछताछ में एक गुंजाइश जो है वो ये खत्म हो जाती है कि किसी भी भाई बहन को ये एक अपडेट नहीं रहेगा कि एजेंसियां किस तरह के सवाल पूछने वाली है। तो एक ही टाइम पे दिल्ली में 2 अलग अलग एजेंसियों ने जांच के लिए बुलाया है और बड़ी लंबी फहरिस्त जो है सीबीआई के पास भी सवालों की है। और मैं आपको बता दूं, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 से 8 घंटे ये पूछताछ जो है चलने वाली है, यानी कि आज शाम तक ये पूछताछ चलने वाली है। और लगता नहीं कि आज ये खत्म हो जाए। हो सकता है कि डिप्टी सीएम को एक बार फिर से भी सीबीआई मुख्यालय आना पड़े। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए।